भारत संकल्प यात्रा भोगाजीत नगरिया और खनुआ नगला में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि बदायूं जिले के ब्लॉक दहगवा में पहली भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई, जो कि ग्राम पंचायत भोगाजीत नगरिया और खनुआ नगला में आयोजित की गई, जिसमें कई विभाग पहुंचे, जैसे कि समाज कल्याण विभाग। विजेंद्र सिंह एडीओ अंबियापुर ने कहा कि हमारे विभाग के द्वारा पेंशन वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग विधवा पेंशन, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हसन ने सभी तरह की योजनाओं को विस्तृत तरीके से जनता को जानकारी दी, जैसे कि प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना व राष्ट्रीय किशोर योजना PMMVY आदि योजना के बारे में बताया। मोहम्मद वसीम LT ने जांच के लिए बताए। आशा गुलशन, अनिता संगनी, संतोष, कृषि विभाग चंद्रपाल सिंह एडीओ PP ने बताया कि PM किसान कैसे ऑनलाइन करे और किस तरीके से योजना को प्राप्त करे, उसको पूरी तरह की जानकारी दी। वहीं पर खनुआ नगला में डॉक्टर हरिनिवास यादव, मोहसिन LT, संदीप यादव, कंप्यूटर ऑपरेटर मुनिंद्र TAC, पंचायत सहायक मोहम्मद शोएब, ब्लॉक प्रमुख पति भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता ने बताया कि जितनी भी योजनाएं चल रही है, सभी योजनाएं हर घर तक संकल्प यात्रा के जरिए पहुंचाई जाएगी। संकल्प यात्रा का सपना यह है कि सभी लाभार्थियों को 100% उनके द्वार तक पहुंच जाए। वहीं पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुभाष गोम ने कहा कि मोदी जी की गारंटी है कि किसी को भी नहीं खाने देंगे और नहीं खाऊंगा, यही इस संकल्प यात्रा का मकसद है। मंडल अध्यक्ष ताराचंद कश्यप, जिला मंत्री मेधावी यादव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी योजना की गाड़ी सभी लोगों के घर पहुंच रही है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति योजना से वंचित नहीं रहे, इसलिए ही मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी चलकर आपके द्वार पहुंची है। लेखपाल मोहर सिंह यादव, पंचायत विभाग से रामअवतार शर्मा, सचिव अशोक सक्सेना, प्रधान दुर्वेश यादव, खनुआ नगला प्रधान बीर सिंह, सचिव नवीन कुमार, रोजगार सेवक नफीस अहमद, सलाउद्दीन, तैयब अली, इसूफ अली आदि शामिल रहे। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हमारा स्वास्थ्य शिविर भी यहाँ लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो योजना इस वक्त चल रही है, जिससे आम जनमानस लाभान्वित, खास करके वो योजनाएं जो दरवाजे दरवाजे, घर घर मरीज के बेड तक पहुंचने वाली योजनाएं, इससे आम जनमानस को पूरा फायदा मिल रहा है। हमारी एक योजना है JSY, जननी सुरक्षा योजना, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। जबकि प्रसव होता है, प्रसव के बाद 1400 रुपये सरकार की तरफ से प्रसव होने के बाद माता को दिए जाते हैं, जिसके अंदर प्रसव पश्चात वहां से छुट्टी वाली पर्ची, बच्चे के मां का आधार कार्ड, बैंकिंग खाता संख्या, उसकी एक छायाप्रति लगाई जाती है, जिसके बाद 1400 रुपये भुगतान किया जाता है। एक इसी के साथ इसी से जुड़ी हुई दूसरी जो योजना है वो है PMMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत पहले बच्चे पर बेटा हो या बेटी 5000 रुपये दिए जाते हैं। वो 5000 रुपये किस्तों में दिए जाते हैं। उसका एक पूरा प्रोफार्मा है, पहले 1000 फिर 1400, जिस तरह से टीकाकरण होता जाता है वो पूरे किए जाते हैं। दूसरा जब बच्चा होता है, अगर दूसरा बेटी होती है, पहली बेटी हुई, दूसरी भी अगर बेटी होती है तो फिर से 6000 रुपये दिए जाते हैं। अगर बेटा होता है तो वहां पर पैसे नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि ये योजना एक बच्चे के लिए है। सरकार ने बेटियों को, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिहाज से दूसरी बेटी पर भी दोबारा से पैसे देने का प्रावधान इसमें रखा हुआ है। इसी के साथ बेटियों के बारे में बता दो, कितना पैसा मिलेगा? बच्ची जन्म ले लड़की तो कितना पैसा मिलेगा? इसकी जो माननीय प्रमुख जी ने पूछा, सुमंगला योजना है। सुमंगला योजना में बेटी को जन्म के बाद से लेकर 19 वर्ष की आयु तक 70,000 रुपये मिलेंगे। ये भारत सरकार की योजना है, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, वो आप
जमा करते हैं हमारे चिकित्सालय में आकर के, और सारी कार्रवाई कागजी पूरी करने के बाद वो पैसे आपको देना शुरू कर दिए जाते हैं। इसी के साथ एक बहुत पुरानी योजना चली आ रही है, पल्स पोलियो योजना, जिसमें पोलियो को भारत से जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया हुआ है। और ईश्वर की महान कृपा हुई है कि हमारे भारत से पिछले कई वर्षों से कोई भी पोलियो का केस नहीं मिला है, जिसमें हमने कामयाबी हासिल कर ली है। इसी के साथ एम्बुलेंस के बारे में सबको मालूम है कि और ज्यादा तेजी के साथ एम्बुलेंस से हमें सर्विसेज मिलना शुरू हो गई है। 102 जो कि प्रसव पीड़ा से लेकर और प्रसव होने के बाद तक महिला मरीज को घर से अस्पताल तक ले जाना और वहां से वापस छोड़ने का कार्य करती है। 108 हमारे किसी भी इमरजेंसी में किसी भी मरीज को घर से ले जाकर घर मिलेगा। जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। योजनाएं जो आपकी भलाई के लिए हम चला रहे हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए ये पूरे देश में इतनी बड़ी मेहनत का काम हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि विकसित भारत के सबसे बड़े लक्ष्य तक जो पहुंचना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये तो आज ये भारत संकल्प यात्रा निकली है, इससे क्या संदेश है? ये संदेश जो है हमारे ग्रामीणों के लिए बहुत सी चीजों का पता नहीं है कि हमको क्या क्या चीज सरकार दे रही है। इससे सबको जागरूक करना है, और जो लोग जिन लोगों के काम नहीं हुए हैं, जिन लोगों के काम नहीं, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, किसी सम्मान निधि नहीं आ रही है, किसी और कोई परेशानी है, उससे उन सबकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। इस संकल्प यात्रा से 2024 में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 100% जीतेंगे। हमारा गांव का प्रचार चल रहा है, हम अपनी जो हमने किया वो बता रहे हैं। जो लोग उन लोगों ने कुछ किया पर बताओ क्या किया उन्होंने। सर, एक तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी तरफ किसान खेतों में रहने को मजबूर है रात के समय में, इतनी सर्द भरी ठंड पड़ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई मजबूर नहीं है, सब किसानों की समस्या आएंगी। हम गाय की बात कर रहे हैं ना। अब गाय के हमारे ब्लॉक में 20 गौशाला बन रही है, और 31 दिसंबर तक ज्यादातर सब 90% गायों को पकड़ लेंगे, गौशाला भेज देंगे। और फिर इसके बाद भी किसान लोग भी अगर चाहें तो पकड़ खुद ही पाल सकते हैं, मगर किसानों ने समस्या खुद पैदा की है। इस संबंध में कुछ ग्राम प्रधानों से बात हुई कि वो जो बोल रहे हैं कि जो पैसा मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। बहुत पर्याप्त पैसा मिल रहा है, 67 रुपए मिल रहे हैं। 50 रुपए एक गाय के लिए, 70 रुपए और केयर टेकर के लिए 67 रुपए की कम नहीं होती। 67 रुपए। सर, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कौन से गाँव में है? आज हमारे यहाँ नगरीय वाजिद में, खन्ना नगरा में। ये विकसित भारत यात्रा जो चल रही है आपकी, ये कब से शुरू हुई है ब्लॉक दहगमा के अंदर? ब्लॉक आज ही शुरू हुई है, आज हुई है। ये 17 तारीख तक खत्म, हर ब्लॉक के हर गाँव में पहुंच जाएगी। जैसे कि सर एक दूसरी तरफ यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो अपनी कुछ कहने जोड़े हैं, वो तोड़ने वाली बात करते हैं, हम जोड़ने वाली हम करते हैं। हमारे सबका साथ सबका विकास है, और ये सब दुनिया जानती है, हर आदमी पहचान गया है कि जो सोने के मिर्ग हैं, जो जनता के लिए आंसू दिखाते हैं, वो कुछ नहीं। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। ये गारंटी गाड़ी है, इसलिए मोदी गारंटी गाड़ी है, जो हम कहेंगे वो करेंगे, और जो नहीं